लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए उस सत्कर्म का हमें बहुत फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन हमारा मन शुद्ध हो जाए और फिर हम सत्कर्म करें तो थोड़े से करने पर भी बहुत कुछ लाभ प्रदान हो जाता है। दूसरी बात है देवकी को भगवान की मां बनने का सौभाग्य मिला। तो देवकी में क्या विशेषता थी कि उन्हें भगवान की मां बनना पड़ा, मां बनने का सौभाग्य अवसर मिला। देवकी किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि देव की हो गई हो, अर्थात परमात्मा की हो गई हो, वो है देवकी। और अभी हमारी बुद्धि परमात्मा की नहीं है, हमारी बुद्धि संसार की है। क्या कहते हैं? हमारी बुद्धि ये हमारे पति हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे नातेदार हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये है, ये वो है। हमारी बुद्धि सब जगह भ्रमित है और वास्तव में कोई अपना है नहीं। इस जन्म से पहले हमारे कोई और रिश्तेदार नातेदार थे, अभी कोई और है, आगे कोई और होंगे। तो क्या करें? परिवार छोड़ दें? नहीं, यहाँ ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप परिवार छोड़ दो, नहीं। परिवार मिला है, जीवन मिला है तो कर्तव्यों का पालन करिए। इस तन से हमें संसार के कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन मन कहाँ रखना है? प्रभु के चरणों में। प्रश्न उठता है, इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम अपना भगवान के पास बैठे। पुरुष वर्ग कह सकते हैं कि हमें फैक्ट्री जाना है, दुकान जाना है, व्यापार देखना है। माताएं कहेंगे हमें गृहस्थी देखना है, घर के काम करना है, कैसे भगवान को समय दें। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि आप अपना व्यापार, गृह कार्य छोड़ दो और हमारे पास बैठो, नहीं। आप जो कर रहे हो, संसार का एक ही कार्य है ऐसा जिसके लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। और वो कौन सा कार्य है? भगवान का नाम स्मरण, भगवान की सेवा। आप जहां चल रहे हो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, भगवान का नाम स्मरण लीजिए, चिंतन करिए, अपना कार्य करते जाइए। आप फैक्ट्री में, दुकान, व्यापार में बैठे हैं, आप कार्य करते जाइए मन से बिहारी जी के चरणों में, झूलेलाल सरकार के चरणों में, अपने गुरुजनों के चरणों में मन लगाइए। आप कोई भी कार्य करिए इस तन से, लेकिन मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। तन आपका बहुत सेवा कर रहा है, लेकिन आप 3 घंटे पूजा में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो और मन व्यापार में चला गया हो, तो ऐसा नहीं। आपका तन कहीं भी रह रहा हो, लेकिन मन भगवान के चरणों में हो जाए। और ये अच्छी कृपा है कि तन मन दोनों भगवान की सेवा में लग जाए। उसी प्रकार माताओं के लिए आप झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, रोटी बना रही हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप अलग से भगवान के पास जाके बैठो। जो कार्य कर रहे हो करते रहो, लेकिन उसी में भगवान के भजन गुनगुनाते रहिए, भगवान का गायन करते रहिए, मन में भगवान का जप करते रहिए। ये भगवान की सेवा ही तो है। ये आप भगवान से ही तो जुड़े हो, आपका मन निरंतर भगवान से जुड़ा रहे, ये आपके भगवान की सेवा पूजा ही तो है। और बहुत अच्छी बात है कि अवसर निकालते रहिए कि मन के साथ साथ तन भी भगवान की सेवा में लगे। तो जिसकी बुद्धि देव की हो गई हो, परमात्मा की हो गई हो, वही तो देव की है। और नंद कौन है? जो सबको आनंद देते हो, वो है नंद। और आज नंद बाबा बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंद मना रहे हैं। और कैसा ब्रज में आनंद हो रहा है, आइए उसी आनंद में हम आपको लेकर चलें, उसी आनंद से हम सराबोर हो। उस ब्रज में नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण का आज प्राकट्य हुआ है, तो नंद बाबा बहुत प्रसन्न है। 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ भगवान पुत्र रूप में पधारे हैं। चारों ओर ऐसा दिव्य वातावरण है कि मानो यमुना नदी में जल नहीं अमृत बह रहा हो, नए नए पुष्प पल्लवित हो रहे हैं, सुंदर दिव्य बयान छाई हुई है, सुगंधित वातावरण है। लक्ष्मी जी वहां पर नृत्य कर रही हैं ब्रज में, और सारी सिद्धियां भगवान की दासी बनी हुई ब्रज में है। दिव्य आनंद उत्सव मनाया जा रहा है।